डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नाजिम क्लासेस। देखिए, अगर आपकी जान पहचान में कोई हो ऐसा जो मतलब कि बिना मॉडल पेपर किए किसी ने टॉप कर दिया या किसी की अच्छी परसेंटेज आई 85, 80, 82 आई, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप कुछ भी करें, सबसे पहले मॉडल ज़रूर करें ताकि आपको पता चल पाए कि किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके का क्वेश्चन पेपर हमारा आना है। तो आप ज़रूर देखें, कहीं से भी देखें और इस वीडियो को उन ज़रूरतमंदों तक ज़रूर ही पहुँचाएँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये आज का मॉडल पेपर आपका होने वाला है क्लास 12th इंग्लिश का। आपका 100 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आता है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, और आपको पता ही होगा कि 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलते हैं क्वेश्चन पेपर करने के लिए। एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज, यानी इन दो पैसेजों में से आपको एक का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, साथ से साथ एक्सप्लेनेशन भी करना होगा, जो कि आपका है 10 नंबर का एक क्वेश्चन। दोनों में से आपको एक करना होगा। अच्छे तरीके के साथ पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि पहला ही करें, कोशिश करेंगे कि पहला ही पढ़ें और पहले में ही आपको पहचान मिल जाएगी। द मोस्ट डिलिजेंट एडजेक्टिव वेंडर वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट। ठीक है, आप यहीं से आपको पहचान पड़ गई होगी कि आपका जो सबसे पहला चैप्टर है ए गर्ल विथ अ बास्केट, उसका ये आपका पैसेज है। तो यहाँ से आप उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। ठीक, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ये आपके हैं 5 नंबर के, और आपको 30 वर्ड से कम में ही इसका उत्तर देना है। वाई डिड राम मोहन रॉय एंड विवेकानंद अवॉइडेड? हु इज़ द राइटर ऑफ द डिसाइडेड पनिशमेंट ट्रेवलर? हु वर द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट? बहुत ही आसान और सबसे आसान मेरे तरीके से। तो उसके बाद आते हैं आपके fill in the blanks in the following sentence selecting the most suitable word from the given below। आपको जो ये वर्ड दिए गए हैं, यानी MCQ जिसे हम कहते हैं, वही है। पटिक चक्रवर्ती वास डैश अमंग द बॉय ऑफ विलेज। नेक्स्ट है इट वाज। इसी तरीके के आपके 4 आने हैं, चारों को आप भलीभांति देख लें। बाकी ये आपको मॉडल पेपर जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, तो वहाँ से उसको जो है आप ज्वाइन कर लीजिएगा ना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखिएगा, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड में आपको यहाँ से देना होगा। 5 नंबर का आपका एक प्रश्न है और 3 में से कोई से 2 आपको करने होंगे। देखिए, शंकु वाला चैप्टर मैंने आपसे पहले ही बता दिया था कि कितना वो इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको बिल्कुल तैयार करें। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन, वाई डिड शंकु फील सफिकेटेड? नेक्स्ट, वाई डिड द एस्ट्रोलॉजर लीव दिस विलेज? एंड थर्ड है, व्हाट थिंग्स अट्रैक्ट द चाइल्ड इन द फेयर बिफोर ही वाज लॉस्ट? ओहो, क्या कहने, गजब का प्रश्न। तो तीनों ही प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन 3 को आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। देखिए, इस मॉडल पेपर से आपके क्वेश्चन आने के चांसेस जो है नंबर वो हैं आपके 68 नंबर या 67 नंबर का इस मॉडल पेपर से आपका फंसने वाला है। 100% आप देख लीजिएगा। तो इसको तैयार आप सॉल्व करें अपना रियल पेपर समझकर, और आपको अमर उजाला में ये मिल ही जाएगा। और साथ साथ मैं आपको PDF भी दे दूंगा, जैसे भी आप लेना चाहें टेलीग्राम पर डल जाएगी, और व्हाट्सएप पर भी देने की पूरी कोशिश करेंगे। एक्सप्लेन द रेफरेंस टू द कॉन्सेप्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ये आपको दोनों में से एक करनी होगी। और मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बताई थी, दिस मैन फ्री फ्रॉम सर्विसमेंट, वो इसमें भी आ गई है। जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके मैंने बताया था वही इसमें पूछ लिया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। वो कौन कौन सी हैं, ज़रा एक बार उन पर आप निगाह मार लेते हैं। ए लेमेंट, माई हेवन, द सॉन्ग ऑफ द फ्री। तो माई हेवन का आप रट लें, तैयार कर लें, समझ लें बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए 7 नंबर का आपका सेंट्रल आइडिया आना है, ध्यान में रखना, और छोड़ के नहीं आना है। आपको छोड़ के नहीं आना है। सेंट्रल आइडिया 7 नंबर का। अगला प्रश्न, राइट द डेफिनेशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ। ये आपका स्पीच आ गया है। अच्छा, एक करनी है 3 में से। देखिए, मैंने आपको सभी करा दी, ऑक्सीमोरन मैंने करा दी, मेटाफर मैंने करा दी, और हाइपरबोल शायद अभी नहीं कराया हूँ, तो मैं लेकिन 2 तो मैंने करा दी। तो 4 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। उसके बाद नंबर आता है आपका सेक्शन नंबर B, ये आपका ग्रामर का पोर्शन।
ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपसे इसमें पूछ ली गई है, और कंप्लीट सेंटेंस का एक प्रश्न है यहाँ से। उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको यहाँ से बनाना होगा, और इसके बाद आपको पैसिव वॉइस में ये चेंज करना होगा। तो इसको तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर ही लेंगे अगर आपने तैयारी की है तो। उसके बाद आती है आपकी डिग्री। उसके बाद आपका जो है आता है सेंटेंस करेक्ट करने के लिए। करेक्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। जो आपने अगर तैयारी कर रखी है बहुत ही बेहतरीन वाले तरीके से, तो आप करने में बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे। उसके बाद यूज़ एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स और प्लेसेस आपके आई हैं 3 नंबर की। 1 नंबर की 1 है, 3 करेंगे 3 मिलेंगे, 2 करेंगे 2 मिलेंगे। उसके बाद आते हैं हमारे एंटोनिम्स, जिसकी एक श्रेणी की यानी सीरीज़ चल रही है हमारे चैनल पर। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एंटोनिम सिनोनिम है उनको कराया जा रहा है बहुत बेहतरीन तरीके से, और मुझे उम्मीद है उन 3 में से 2 हमारे आपको बताए हुए मिलने वाले हैं। 2 आपको हमारे बताए हुए एंटोनिम और सिनोनिम, देखिए 3 नंबर के आते हैं, 3 और 3 6 नंबर के। उसके बाद आते हैं 1 वर्ड आपका 1 नंबर का 1 है, और 3 करेंगे 3 मिलेंगे। ध्यान में रखना इस बात को आप। A selfish person who always kinds of himself, one who speaks the belief in other, child born after the death of his father। उसके बाद अगला प्रश्न आपका ट्रांसलेट करने के लिए 10 नंबर में आपको ट्रांसलेट करनी होगी हिंदी की इंग्लिश में। उसके बाद आपका आ जाता है ऐसे 200 वर्ड्स में। रूल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी कोरोना पर आ गया है आपका। नेशनलिज्म पर आ गया है। उसके बाद आ गया है आपका प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी। तो बहुत ही बेहतरीन आपका पहला वाला, और सेकंड के चांसेस भी हैं आने के, लेकिन इतना कुछ कह नहीं सकती इसके बारे में। उसके बाद आपका थर्ड वाला नेशनलिज्म, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आप तैयार कीजिएगा टेररिज्म का, आतंकवाद पर, और उसके बाद जो आपका दहेज पर है, ठीक है। और मैं इंपॉर्टेंट करने के बाद अभी एक वीडियो आने वाली है जल्दी, तो आप अपनी डिमांड बताइएगा कमेंट बॉक्स में। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली। ओहो, बहुत ही बेहतरीन आपको पैसेज पढ़ना होगा, और उसके बाद इसका आंसर आपको देना होगा। देखिए 1 2 3 4 नंबर में आपका पैसेज पूछ लिया गया है, तो सभी लोग इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इतना हार्ड ये होता नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। उम्मीद करूंगा कि वीडियो से आपको हेल्प ज़रूर मिली होगी, तो सब्सक्राइब करेंगे ताकि आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाएँ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, और लाइक करना आप ना भूलिएगा खुद ही।